हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूस टेंसेस की बात करेंगे। कंटिन्यूस टेंसेस जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है कि इसमें कोई कार्य शुरू हुआ है जो कि अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके हिंदी में जो वाक्य होते हैं उनमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगे होते हैं। उनका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब बी की फॉर्म यानी कि इज़, एम या आर सब्जेक्ट के आधार पर लगाते हैं और फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। उसके बाद में जो भी प्रेडिकेट हमारा होता है उसको हम लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें देखिए मैं यानी आई, फिर आई के साथ हम लोग हमेशा ही एम का यूज़ करते हैं। आई एम वर्ब राइटिंग अ लेटर। वे फूल तोड़ रहे हैं, तो दे आर प्लकिंग फ्लावर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर इज़, एम, आर सब्जेक्ट के बेसिस पे जो भी लगाना है वो लगाते हैं, फिर मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं। जैसे कि रमेश अपना काम नहीं कर रहा है, रमेश इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि जो भी इज़, एम, आर सब्जेक्ट के आधार पे हमें लगाना है वो सबसे पहले उठा के रखते हैं। फिर हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद जो भी प्रेडिकेट होता है उसको लिखते हैं। जैसे कि क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने आर लगाया है। आर यू रीडिंग अ बुक? क्या आज ज़ोर से वर्षा हो रही है? इज़ इट रेनिंग हैवीली टुडे? अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे अगर लिखा हो तो हम ये समझ सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य हैं। इनकी जो इंग्लिश जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वॉज लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर का इस्तेमाल करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और फिर बाद में जो भी प्रेडिकेट उस वाक्य में हो उसको रखते हैं। जैसे कि मैं मेरठ जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मेरठ। हम सड़क पर दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग ऑन द रोड। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो इसमें भी हम वही करते हैं जैसे कि हमने प्रेजेंट में किया था, यानी कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वॉज या वर का यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब के पहले नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। लड़के कक्षा में पुस्तकें नहीं पढ़ रहे थे, द बॉयज़ वर नॉट रीडिंग बुक्स इन द क्लास। अब अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी वॉज या वर है वो हम सबसे पहले लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके आगे जो भी प्रेडिकेट होता है उसको लिखते हैं। जैसे कि क्या तुम वहाँ खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग देयर? क्या मैं पानी नहीं पी रहा था, वॉज आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर? यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हम लोग सबसे पहले वॉज या वर लगा करके फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर कोई वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर आता है तो सबसे पहले हम उस वर्ड की अंग्रेज़ी लिखते हैं, उसके बाद वॉज या वर जो भी है लगाते हैं,
फिर हम सब्जेक्ट लगा करके फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके आगे जो भी प्रेडिकेट होता है उसको लिखते हैं। जैसे कि तुम कल काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले वाई लगाया, वाई वर यू नॉट वर्किंग यस्टरडे। अब अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करें तो हम ये देखते हैं कि ऐसे वाक्यों में अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लिखा होता है। इनका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इनके नियम ये हैं कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल बी या शैल बी, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग विल बी का यूज़ करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम शैल बी का यूज़ करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और फिर जो भी प्रेडिकेट हो उसको लिखते हैं। जैसे वो घर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग होम। शीला इस समय स्कूल में खेल रही होगी, शीला विल बी प्लेइंग इन द स्कूल एट दिस टाइम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल या शैल जो भी लगना है वो लगता है, और फिर बी से पहले नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके आगे जो भी प्रेडिकेट होता है उसको लिखते हैं। जैसे कि तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होगे, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यह लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा, दिस बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे शुरुआत में रखते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लोग बी लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके आगे जो भी प्रेडिकेट होता है उसको लिखते हैं। जैसे कि क्या वो गाना गा रहा होगा, विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर इसमें कोई भी क्या, क्यों, कब, कैसे अगर हिंदी के वाक्य में बीच में आया हुआ है तो सबसे पहले फिर हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर हम विल या शैल जो भी लगाना है वो लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर हम बी लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके आगे जो प्रेडिकेट हो उसको लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कल इस समय वर्षा कहाँ हो रही होगी, तो कहाँ की सबसे पहले हमने इंग्लिश लगाई, वेयर विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो।